आप चाहती है मैं घर पे आऊँ पहली बात, और ऊपर से निधि के साथ पूजा में बैठूं? नो चांस। और माँ, निधि मेरी बीवी नहीं है। निधि नहीं, तू वेदिका के साथ बैठेगा। माँ, आप चाहती वेदिका जी पूजा में मेरे साथ बैठे? लेकिन मैं बड़ी अम्मा मानेगी ये बात? भाभी जी को हम मना लेंगे। चल घर पे, पंडित जी पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों चलो मेरे साथ। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो जानती हैं पूजा में पति और पत्नी साथ में बैठते हैं, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? हम कुछ नहीं जानते, हम तो बस उतना जानते हैं जितना हमें हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है। कितनी चोट आई है इसे, महीनों से मुसीबतों के पहाड़ पे पहाड़ टूटे जा रहे हैं इसके सर पर, और अब जान का खतरा है। देखो वेदिका, तुम्हारे पूजा में बैठने से हमारे बेटे की जान बचती है, बस हम इतना जानते हैं। तुम चलो हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं। ये आप क्या कर रही हैं? देखो वेदिका, हमारे बच्चे को बचा लो। साहिल, तुम प्लीज समझाओ अपनी माँ को। मैं ये नहीं कर सकती। वेदिका, तुम ही तारक हो साहिल की। आज तक हर मुसीबतों से तुम ही इसे बचाती आई हो। अगर हम आज नहीं आते तो तुम इसे आकर संभाल लेती, ये हमें पता है अच्छे से। तुम्हारे रहने से ये पूजा पूरी होती है, ये हमारा मानना है। और इस समय ना हमें घर वालों की कोई परवाह है और ना समाज की। हमारे लिए हर रिश्ता एक तरफ और हमारी साहिल की जिंदगी एक तरफ। मान जाओ प्लीज। मैं ये नहीं कर सकती। अगर तुम मेरी जगह होती और तुम्हारी बेटी की जान खतरे में होती तो तुम क्या करती? वही करती ना जो हम कर रहे हैं। वेदिका, हम कब से झोली फैलाए अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं तुमसे। मान जाओ और चलो हमारे साथ, हमारे बच्चे की जान बचा लो वेदिका। माँ, नहीं, हर बार दूसरों के जज्बातों में बह जाती हूं मैं, पर इस बार नहीं। चाहे साहिल हो, बड़ी अम्मा हो, आप हो, हमेशा जबरदस्ती अपनी बात मनवाते रहते हैं मुझसे। कभी डरा के, कभी धमका के, कभी दर्द की झोली फैला के। मजबूर कर देते हैं मुझे कि मैं वही करूं जो आप करवाना चाहते हैं। क्यों क्यों मैं आपका दर्द समझूं? क्यों मैं आपकी लड़ाई सुलझाऊं? क्यों आप लोगों की खुशी की खातिर मैं खुद को तकलीफ दूं? क्यों? बस हो गया, अब और नहीं। और साहिल, ये पूजा तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हें पूजा में बैठना चाहिए, पर तुम वही करो जो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। ये टीचर भी ना जब देखो अपना ज्ञान और उसूल गिनाना शुरू कर देती। अरे मर जाएगा तेरा आशिक, भट्टी में जोक अपने उसूलों को। अम्मा मेरी बात सुनो, अभी तुम घर जाओ और मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी निधि के साथ पूजा में नहीं बैठने वाला मैं। वेदिका जी सही कह रही है, उनकी फीलिंग्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। चलो आप घर जाओ। चलो अम्मा। साहिल, हमारी बात सुनो साहिल। माँ, घर जाओ। साहिल,
अनर्थ हो जाएगा बेटा अगर तू नहीं चलेगा कुछ नहीं हमारे होगा, आप साथ। जाओ। साहिल हमारी बात सुन ले साहिल। उसकी कुंडली में काल सर्प योग है, उसकी जान को खतरा है। विधि नहीं, तू वेदिका के साथ बैठेगा। देखो वेदिका, तुम्हारे रहने से ये पूजा पूरी होती है। हमारे बच्चे को बचा लो वेदिका। आज तक हर मुसीबतों से तुम ही से बचाती आई हो। जिस आदमी ने साहिल के खिलाफ गवाही दी थी, उसने खुद ने कबूल किया है कि वो साहिल को फंसाने की कोशिश कर रहा था। तेरी वजह से आज एक बेगुनाह इंसान को सजा होने जा रही थी। साहिल की जान खतरे में डालकर कैसा लग रहा है तुझे वेदिका? वो साहिल जिसने अपने और अपने परिवार से पहले तेरे बारे में सोचा, हमेशा तेरी इज्जत बचाई, लोगों के तानों का जवाब दिया उसने। समाज से लड़ा वो तेरे लिए, तुझ पर लगाया हुआ कलंक उसने मिटाया, तुझ पर एक आंच नहीं आने दी उसने, और तू उसकी जान बचाने के लिए पूजा में नहीं बैठ पा रही। बिल्कुल सही कर रही है तू वेदिका, इसकी बात मत सुन। तो क्या हुआ अगर साहिल ने तेरे लिए इतना कुछ किया? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू उसकी पत्नी की जगह जाकर बैठ जाएगी। ये समाज की नजरों में ही नहीं, इंसानियत की नजर में भी गलत होगा, और निधि के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। और तू अपनी इज्जत के बारे में तो सोच। तू साहिल की भलाई करने जाएगी और वहाँ लोग तुझ पर उंगली उठाएंगे, तेरे चाल चलन पर शक करेंगे। अरे भाड़ में जाए लोग, लोगों के डर से क्या तू साहिल की जान को खतरे में डालेगी? उसने तो कभी लोगों के बारे में नहीं सोचा, ना तब जब पांडे और पूरा मोहल्ला तेरी बेइज्जती कर रहा था, और ना तब जब लड़कियों की दलाली का इल्जाम लगा था तुझ पर, कालीख लगाई थी तुझ पर। हमेशा तेरे बचाव के लिए खड़ा रहा है वो। अरे वो नहीं होता तो तू आज कानपुर में ही नहीं होती, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होती तू। मदद तो तूने भी की ना उसकी, उसे गौतम से बचाया। जब भी उसे तेरी जरूरत पड़ी थी तो दौड़ के वहाँ पहुँच गई, हाथ पे हाथ रखे थोड़ी बैठी थी। पर पूजा में बैठना ये अलग बात है। कैसे? क्या अब उसकी जान खतरे में नहीं है? उसकी माँ को विश्वास है कि साहिल पर जो भी मुसीबतें आई हैं वो सब काल सर्प दोष की वजह से आई हैं। अगर मान ले वो बात सच है तो क्या तू उसकी जान खतरे में डालेगी? क्योंकि तू जानती है अगर तू पूजा में नहीं बैठेगी तो साहिल कभी पूजा में बैठेगा ही नहीं। तू किसी भी तरह उसे मना कि वो पूजा में बैठे, पर तू उसके साथ पूजा में मत बैठना, ये बिल्कुल गलत है। अरे बस। क्या हुआ? नहीं आएगा वो। आ गई एक माँ, हमारे बेटे की जान पे बनाई है, और ये माँ कुछ नहीं कर पा रही है। पंडित जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था बहन जी कि अगर साहिल पूजा में नहीं बैठा तो ये पूजा नहीं होगी, और यदि ये पूजा नहीं हुई तो अनर्थ होगा। तो फिर अपने जवान बच्चे की अर्थी को कांधा देने के लिए तैयार रहें। नहीं पंडित जी, कोई और उपाय होगा पंडित जी। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं पंडित जी।
साले साहब, वेदिका, अरे साहिल, पंडित जी जल्दी पूजा शुरू कीजिए। साहिल, वेदिका, साहिल, चलो बेटा। वाह रे प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। हमारे घर की दहलीज कैसे लांगी तुमने? चल निकल यहां से। अंजना, अब तुम हमारा हाथ रोकोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो? एक माँ को अपने बेटे की जान बचाने की सजा दूसरी माँ नहीं दे सकती। मैं भी एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ आप दोनों साहिल से कितना प्यार करते हैं। क्या ड्रामा चल रहा है भाई, मजा आएगा। भाभी जी, इस घर में हर बार आपकी ही बात सुनी गई है, पर इस बार जिद मत करिए। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। वेदिका को साहिल के साथ पूजा में बैठ लेने दीजिए। साहिल बच्चा है आपका, उसकी जान बचा लीजिए। अरे अम्मा, किनसे मेरी जान की भीख मांग रही हो आप? अगर मेरे नसीब में मरना लिखा है तो मुझे मरने दीजिए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम लोगों की? किस हक से ये औरत पूजा में बैठेगी? हक नहीं भाभी जी, जरूरत है हमारी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है साहिल के जीवन की रक्षा करने का और उसके सर पे मंडरा रही मौत को रोकने का। हो जाने दीजिए ये पूजा भाभी जी। मम्मी जी,
आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं साहिल की पत्नी हूँ। आप मेरी जगह पर वेदिका को बैठाकर बहुत गलत कर रही हैं। करेक्ट कह रही है तू, तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। एक काम कर, दरवाजा वहां है, निकल ले यहाँ से। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है इस बात से, क्योंकि आप लोग मुझसे मेरा हक छीन रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी जान ले लूंगी। साहिल, अगर तुमने इस औरत को पूजा में बैठने की जगह दी, I'll kill myself, I swear। तू अपने आप को मारेगी? Are you sure? अबे फट्टू है तू, तुझसे नहीं हो पाएगा। बस बहुत हो गया। हमारी बेटी अब इस घर में जुल्म नहीं सहेगी। निधि, दिखा दे आज सबको कि अगर तू करने पर आए तो अपने अधिकार के लिए कुछ भी कर सकती हो। दिखाइए दिखाइए। ये ले। निधि, कोई मेरे पास मत आना। साहिल रुको। ये ले। निधि, कोई पास मत आना मेरे, वरना मैं खुद को आग लगा लूंगी। निधि, ड्रामा बनकर सर्कस नहीं है ये। पहले कहो कि पूजा पे ये औरत नहीं, मैं बैठूंगी। माँ, पीछे हटो। पागल हो गई क्या? छोड़ो ये सब। साहिल की जिंदगी में मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं लूंगी। तुम हो उसकी पत्नी, तुम्हारा हक है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी पति की रक्षा करने की खातिर यहाँ आई हूँ, वो भी उसकी माँ की जोर देने पे। निधि, बस करो ये सब, बस। हाँ अंजना, अगर ये औरत पूजा का हिस्सा बनी ना, तो हम पूजा का हिस्सा नहीं बनेंगे, बता दे रहे हम तुमको। साहिल की जिंदगी का सवाल है, आप बस आशीर्वाद दीजिए। हम भाभी जी को मना लेंगे, आप सब चलिए पूजा में। वेदिका, आओ। पंडित जी। तो चले बीबी जी, अपने पति की जान नहीं बचानी आपको? बड़ी अम्मा, मैं इस घर में सिर्फ आपके भरोसे हूँ। साहिल ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं सब कुछ सहती रही, क्योंकि आपने मुझे इस घर की बहू माना, आपने मुझे साहिल की पत्नी माना। लेकिन आज पूजा में मेरी जगह पर वेदिका बैठ गई और आप कुछ नहीं कर पाई बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा, वेदिका हमेशा से यही तो चाहती थी कि साहिल की जिंदगी में वो मेरी जगह ले ले, और सबको ये दिखाना चाहती है कि वो ये सब सिर्फ साहिल की जान बचाने के लिए कर रही है। अब साहिल को तो उससे और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा, और ये सब हुआ है
अंजना माँ की वजह से। बड़ी अम्मा, वो आपके और मेरे खिलाफ हो गई और साहिल और वेदिका की तरफ हो गई है। वेदिका जीत गई बड़ी अम्मा और आप हार गई।